कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री 1008 महावीर दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र तेर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंशु और स्वागत करती हूं आप सभी का जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज आपके समक्ष लेकर आए हैं श्री जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की श्रृंखला में शेष 3 दिनों की पावन झलकियां। यह कार्यक्रम महाराष्ट्र की प्रसिद्ध नगरी उस्मानाबाद की पवित्र भूमि श्री 1008 महावीर दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र तेर में 1 से 6 जून के मध्य आयोजित किया गया। कार्यक्रम की प्रमुख बात यह थी कि इसमें भक्तों ने आचार्य श्री पवित्र सागर जी महाराज, मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज, शुल्लक श्री सुशांत सागर जी महाराज एवं आर्यका श्री श्रुतमती माताजी सत्संग के सानिध्य में मांगलिक क्रियाएं की। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस भव्य कार्यक्रम के मनोहारी दृश्य। महाराष्ट्र राज्य के जिला उस्मानाबाद स्थित श्री 1008 महावीर दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र तेर में श्रीमद जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आयोजन किया गया। इस 6 दिवसीय आयोजन के चौथे दिन कार्यक्रम की शुरुआत नित्यमय पूजन वंदन एवं अभिषेक के साथ हुई। अभिषेक के पश्चात पुण्य प्रतापी जैन उपासकों ने श्री जी की शांति धारा कर विश्व में शांति सद्भाव की कामना की। इधर इस मंगल अवसर पर गुरुवर के सानिध्य में समाज के बालकों को संस्कार प्रदान किए गए। संस्कार ग्रहण करने के बाद बालकों ने प्रभु का अभिषेक किया। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में विशिष्ट जनों एवं अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट जन महोदय ने अपने विचार भी व्यक्त किए। त्याबद्दल सर्वप्रथम पवित्र सागर महाराज हे समितीचे अध्यक्ष आणि आमचे मित्र आदरणीय दिलीपजी घेवारे साहेब आणि त्यांचे सर्व सहकारी समिती यांचं मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो। मी पवित्र सागर महाराज यांना आताच भेटलो, त्यांचे आशीर्वाद घेतले आणि या मंदिराबद्दल, या तीर्थक्षेत्राच्या बद्दल त्यांच्याकडून माहिती ऐकली। अतिशय शेकडो वर्षापूर्वीचं हे मंदिर, त्या मंदिराचा हा 3रा जीर्णोद्धार कार्यक्रम आहे। किमान 700-800 वर्षाच्या पूर्वीचा इतिहास या मंदिराला आहे। अमावस्याला फक्त 300-400 लोक यायचे, जेवण करायचे, निघून जायचे, अशी अवस्था। आणि मग कसं करायचं? कारण ज्यावेळेस आम्ही सगळं प्लॅन इस्टिमेट तयार केला त्यावेळेस आमच्या लक्षात आलं की साधारणतः 1.5 ते 2 कोटी रुपयाचा खर्च आहे। आणि मग बरीच धावाधाव केली, बरेच लोकांकडे संपर्क केला, यातल्या ट्रस्टी लोकांनी, आम्ही सर्वांनी, पण काही शक्य नाही। आणि काम थोडंसं पहिले काही बोलीमध्ये 10-15 लाख रुपये आले आणि काम थोडंसं पाडापाडी झाली। अब समय था तब कल्याणक प्रसंग का। अब तीर्थंकर महावीर स्वामी युवावस्था को प्राप्त हो चुके हैं और उनका राज्य अभिषेक किया जाता है। राज्य अभिषेक के बाद विभिन्न प्रदेशों के राजा महाराजा सम्राट महावीर स्वामी को उपहार भेंट करते हैं।
कुछ समय बाद तीर्थंकर महावीर स्वामी को पूर्व भव का स्मरण होता है। उनके मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद स्वर्ग से लोकांतिक देव आते हैं और उनके वैराग्य भाव की प्रशंसा करते हैं। हे मोक्ष मार्ग प्रवर्तक, संसार बंधन से मुक्ति प्रदायनी दिगंबर मुद्रा ही परमावश्यक है, जिसे आप स्वीकार करने वाले हैं। अब तीर्थंकर महावीर स्वामी वन गमन के लिए पालकी में विराजमान हैं। माता पिता परिजन वह प्रजा अश्रुपूर्ण गुहार कर उन्हें रोकते हैं, लेकिन तीर्थंकर अपने निर्णय पर अडिग हैं। इधर पालकी उठाने के लिए जब देवता और मानवों में विवाद होता है तो गुरुवर विवाद को निपटाते हुए पहले मानवों को पालकी उठाने का निर्णय देते हैं। अब समय था दीक्षा संस्कार का। आचार्य श्री पवित्र सागर जी महाराज ने तीर्थंकर महावीर स्वामी के दीक्षा संस्कार किए। इसके साथ ही गुरुवरों ने नवीन प्रतिमाओं में भी दीक्षा संस्कार रोपित किए। दीक्षा संस्कार के दौरान श्रद्धालुओं ने पिच्छी, कमंडल एवं शास्त्र भेंट किए। दीक्षा संस्कार के बाद इंद्र इंद्राणी एवं श्रद्धालुओं ने प्रभु गुरुवर एवं माताजी की आरती उतारी। चौथे दिन संध्या बेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत औरंगाबाद की महिला मंडल ने नाटक चंदन बाला की कहानी प्रस्तुत की। बहुत समझाया उसने, बहुत मनाया, वसुमती के चरणों में मस्तक झुकाया। कहा चल तुझे मैं बेटी बनाऊंगा, तुझसे मैं अपना घर आंगन सजाऊंगा। मेरी सोच ले आए और मुझे गलत ठहरा रहे हो। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। एक दिन सेठ जी घर पर आए, चंदन बाला ने उनके पैर धुलाए। मौत की प्यासी बन गई सेठानी, अवसर के इंतजार में थी पाप की भागी। रत्ना, कहाँ है चंदन बाला? उसे गंदे वस्त्र पहनाकर, बेड़ियों में बांधकर मेरे पास लेकर आओ। बहुत बाल लहराने का शौक है ना उसे, मैं उसके बाल ही काट दूंगी। पूरे शरीर को है बेड़ी में डाला, घर से निकाल के तहखाने में डाला। अंधियारा कमरा है ना आस है, कर्मों के राजा तेरी कैसी प्यास है। प्रभु का रटन तेरा एक सहारा, भूख और प्यास को यादर किनार। उपवास करने की घड़ी आई, रुक जा जोगी चंदन बाला, झर झर नीर बहाए, झर झर नीर बहाए। भो स्वामी नमस्तु नमस्तु नमस्तु, अत्र तिष्ठ तिष्ठ।
पांचवें दिन कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु अभिषेक के साथ हुई। जी का अभिषेक करी कमलिक सूक्ष्म जल धारा, भूल जाए पाप का मारा, कट जाए। अभिषेक के बाद सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने प्रभु की शांति धारा की। केवल ज्ञान कल्याणक प्रसंग की श्रृंखला में चंदन बाला तीर्थंकर महावीर स्वामी को आहारचर्या कराती हैं और बंधन मुक्त हो जाती हैं। इसके बाद श्रावक श्रेष्ठियां तीर्थंकर महावीर स्वामी को आहारचर्या कराते हैं। सोना हो गई मेरी चांदी, चांदी हो गई। इस अवसर पर विशिष्ट जनों का स्वागत अभिनंदन भी किया गया। अब भगवान समव शरण में विराजमान हैं। भगवान के समव शरण में देव, मानव, दावन, पशु पक्षी आते हैं और गणधर के रूप में गुरुवर प्राणियों के कल्याण के लिए दिव्य देशना देते हैं। श्रद्धालु समव शरण की पूजा अर्चना और अर्घ्य के साथ आरती करते हैं। देखत पाप पलाया, पाछली आरती साधु तिवारी। आरती के बाद धूमधाम से रथोत्सव यात्रा निकाली जाती है। पांचवें दिन रात्रि बेला में विशिष्ट अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कलाकारों की प्रस्तुति ने उपस्थित जनों को मंत्र मुग्ध कर दिया। इस भव्य आयोजन के अंतिम दिन यानी 6 जून को कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के आराधना एवं मांगलिक क्रियाओं के साथ हुई। इसके साथ ही श्रावक श्रेष्ठियों ने गुरुवर को नमन वंदन किया। अगले क्रम में जैन उपासकों ने मंत्रोच्चारण के बीच प्रभु का जलाभिषेक किया। द्राम द्रीम द्रीम श्रीम श्रीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावै द्रावै ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते कुंभकोण कलशाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा मेरे तेरे वाले बाबा। अभिषेक के बाद श्रद्धालुओं ने श्री जी की शांति धारा की। चिंचिंदा विदविंदा चिंचिंदा विदविंदा चिंचिंदा विदविंदा चिंचिंदा विदविंदा चिंचिंदा विदविंदा। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में विशिष्ट जनों ने पंडित जी एवं प्रतिष्ठाचार्यों को स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत अभिनंदन किया। अगली कड़ी में मोक्ष कल्याणक प्रसंग के अनुसार भगवान महावीर स्वामी तपस्या में लीन हैं। अचानक धीरे धीरे भगवान मोक्ष की ओर गमन कर जाते हैं। शरीर कपूर की तरह उड़ जाता है। शरीर कपूर के भांति उड़ गया। आत्मा सिद्ध शिला पर जाकर स्थित हो गई और फिर सौधर्म इंद्र ने देखा। भगवान के मोक्ष गमन के बाद अब वहाँ केवल नख एवं केश रह जाते हैं, जिन्हें सौधर्म इंद्र लेते हैं और स्वर्ग से अग्नि कुमारों को बुलाते हैं। अग्नि कुमार नख एवं केशों का विधि पूर्वक अग्नि संस्कार करते हैं।
अग्नि संस्कार के बाद श्रद्धालुओं ने विधि विधान से मोक्ष कल्याणक पूजन किया। पूजन के बाद भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा पर श्रद्धालुओं ने स्वर्णमयी छत्र चढ़ाया। अगली कड़ी में प्रतिष्ठित जिन बिंबों को नवीन वेदी पर विराजमान किया गया। आयोजन की समापन बेला पर तैर मुंबई निवासी श्री दिलीप राव जी घेवारे ने कार्यक्रम की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जिनालय के इतिहास पर प्रकाश डाला। यहाँ भगवान महावीर का अतिशयकारी मंदिर जो हजारों साल पुराना है और एक खड़गा पद्मासन में बहुत ही प्यारी और सुंदर और आकर्षक मूर्ति है और इसका पंचकल्याणक महोत्सव 1 से 6 जून तक संपन्न हो गया। इसके पूजा में आचार्य पवित्र सागर जी महाराज सत्संग का सानिध्य प्राप्त हुआ, स्नेहमती माताजी सत्संग आरिका संघ का सानिध्य प्राप्त हुआ और बहुत श्रद्धालु ने इसमें जोर शोर से भाग लिया और बहुत से पुण्य का लाभ लिया। ये मंदिर की आख्यायिका ऐसी है कि यहाँ भगवान महावीर का 2600 साल पहले समोशरण आया था और इस समोशरण में बहुत सारे क्षेत्र को लाभ हुआ था। प्राचीन मंदिर था, उसको अभी नया बनाया गया है आकर्षक रूप में और यहाँ समोशरण की कमी थी, इसलिए एक अच्छा समोशरण भी बनाया गया है। यहाँ और एक आख्यायिका ऐसी है कि यहाँ एक कुआं है और कुएं में इसी मंदिर की ईंट जो है वो तैरती है, डूबती नहीं है। तो पूरे देश विदेश से लोग यहाँ जैन श्रद्धालु आते हैं। ये उस्मानाबाद रेलवे स्टेशन से बहुत ही नज़दीक, यानी 7-8 किलोमीटर का ही अंतर है, लातूर से भी नज़दीक है। तो ऐसे क्षेत्र का एक पंचकल्याणक महोत्सव का लाभ सभी ने लिया है और एक दर्शन करके एक बहुत ही अच्छी अनुभूति मिलती है, बहुत ही अच्छी अनुभूति मिलती है। तो सभी भक्तों को और जैन लोगों को मेरा एक आह्वान है और विनती है कि आप यहाँ आइए। तो दर्शकों, आज आपने देखी श्री मजिनेन्द्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की कड़ी के शेष 3 दिनों की पावन झलकियाँ। महाराष्ट्र प्रांत के उस्मानाबाद स्थित श्री 1008 महावीर दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र तेर में यह कार्यक्रम 1 से 6 जून के मध्य आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भक्तों को आचार्य श्री पवित्र सागर जी महाराज, मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज, शिल्लक श्री सुशांत सागर जी महाराज एवं आर्यका श्री श्रुतमती माता जी सत्संग का पावन सानिध्य मिलना सौभाग्य की बात रही। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे कुछ ऐसे ही मांगलिक कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 महावीर दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र तेर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र।